मैं अनिल अग्रसागर। आज पुनः फिर से एक बार मुलाकात आपसे। जैसा आप सभी जानते हैं, कभी जस्ट एक दिन पहले हम हिंदी दिवस सेलिब्रेट किए। अभी आपने देखा, मैं हिंदी की बात तो कर रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं इंग्लिश के शब्दों का भी मैंने उसमें समावेश कर दिया। अर्थात हिंदी हमारी मातृभाषा, परंतु हम अंग्रेज़ी के इतने आदी हो चुके हैं कि हम ना चाहते हुए भी हिंदी में इंग्लिश का समावेश कर ही देते हैं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ आज के इस लाइव में। आज भाषा रस की खान है। जी हाँ, आज इस विषय पे हम आपसे वार्ता करेंगे। हम सभी अगर हम गौर करें, हम सभी कहीं ना कहीं भाषा का ही उपयोग करते हैं अपने अभिव्यक्तियों को व्यक्त करने के लिए। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, अपने मन की भावना, अपने एहसास को व्यक्त करने का एकमात्र ज़रिया है आपकी भाषा। और जहाँ तक मैं चर्चा करूँ हिंदी भाषा की, तो वास्तव में हिंदी भाषा एक ऐसी भाषा है जिस भाषा में रस रस भरे हुए हैं। अब उससे रस कितना निकाल सकते हैं, ये तो हमारी कला है। आप कह सकते हैं कि हर भाषा की अपनी एक अहमियत होती है। अब ब्रिटेनवासी यही कहेंगे कि उनकी अंग्रेज़ी रस से भरी है, हम भारतवासी यही कहेंगे हमारी हिंदी भाषा रस से भरी है। हर कोई अपनी भाषा का सम्मान करता है, हमें भी सम्मान करना चाहिए। हमें अपने भाषा पे गर्व होना चाहिए। मैंने महसूस किया है, हिंदी भाषा का जब हम सही उपयोग करते हैं तो हमारे वार्ता में कहीं न कहीं एक मधुरता आती है। हम अपने रिश्तों में प्रगाढ़ता लाते हैं। आज के इस फेसबुक लाइव में हम हिंदी भाषा के ऊपर बात करेंगे। आप सभी का आज के इस लाइव में बहुत बहुत स्वागतम है। हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस हिंदी दिवस के विषय में कहना चाहते हैं कि हिंदी तू है रस की जननी, हिंदी तू है रस की जननी, रस रूप रंग से ओतप्रोत है तू, रस रूप रंग से ओतप्रोत है तू, जन जागरण का अनमोल स्रोत है तू, रस रूप रंग से उत्प्रोत है तू, जन जागरण का अनमोल स्रोत है तू, मम मातु सी है तू निज भाषा हिंदी, मम मातु सी है तू निज भाषा हिंदी, और ज्ञान का एक अद्भुत ज्योत है तू, और ज्ञान का एक अद्भुत ज्योत है तू। जी हाँ, तो हिंदी भाषा जहाँ तक मेरा अपना मानना है, एक अपने आप में अनूठी भाषा है। और हम हर भाषा का सम्मान करते हैं, परंतु जो मेरी मातृभाषा है, उस भाषा का हमारे हृदय में विशेष स्थान होगा। हम कहना चाहेंगे, मोस्ट वेलकम सुंदरम जी, हम कहना चाहेंगे कि यदि हमें जीवन में सफल होना है तो हमें अपनी भाषा पे अच्छी पकड़ बनानी होगी। क्योंकि मैंने महसूस किया है, जब हम जिस भी भाषा में
अपना कार्य संपन्न करते हैं। भाषा वह उर्दू की हो, भाषा वो हिंदी की हो, भाषा वो अंग्रेज़ी की हो, कोई भी भाषा हो, जिस भाषा में हमारी एक अपनी पकड़ होती है, उस भाषा को हम बहुत ही नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक तरीके से, उसको एक अंतर्मन के तरीके से हम व्यक्त करते हैं। और जब कोई चीज़ हम अंतर्मन से व्यक्त करते हैं तो वह व्यक्ति के हृदय को प्रभावित करता है। फिलहाल चूँकि हिंदी दिवस की बात कर रहे हैं, एक दिन बाद हम आज आपसे मिले हैं लाइव में, कहना चाहेंगे हिंदी भाषा में वास्तव में मैंने महसूस किया है, मेरी अपनी भाषा है। चूँकि मैं लेखक, कविताएं भी लिखता हूँ, कवि हूँ, और आज की जो यंग जनरेशन है उस जनरेशन को कहीं न कहीं उसके अंदर हुनर पैदा करने का प्रयास करता हूँ। और ये माँ सरस्वती की कृपा है, ईश्वर का आशीर्वाद है कि कहीं न कहीं उस मिशन में हमें हमारी भाषा हमारी मदद करती है। जी हाँ, भाषा के बगैर आप पंगु हैं। आप अपने एहसासों को व्यक्त करें तो करें कैसे? हो श्री अंकित जी, आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करें तो करें कैसे? जी हाँ, सिर्फ एकमात्र जरिया है, वह है आपकी भाषा। और भाषा, और जब बात आए हिंदी भाषा की, तो वास्तव में हृदय को आनंदित करने वाली यह वो विधा है जिस विधा से हम मेधावी बनते हैं। हमने महसूस किया है, हम अपनी वाक्पटुता में जब हिंदी के शब्दों का समावेश करते हैं तो हमारी वाणी में एक अजीब सा रस टपकता है, एक अच्छा एहसास होता है। भाषा शब्दों का वो समागम है जो आपके एहसासों को व्यक्त करने का एक समुचित साधन देता है। परंतु साथियों, आपसे कहना चाहता हूँ, शब्दों का खेल तो है ही, लेकिन शब्दों के खेल के साथ जब तक एहसासों का रस उस पर नहीं लिपटता है, एहसासों का शहद उस पर नहीं चिपटता है शब्दों पर, तब तक कहीं न कहीं आपके भावनाओं की जो अभिव्यक्ति है वह वास्तविकता को स्पर्श नहीं करती है। इसलिए हम कहना चाहेंगे, आप सभी जितने लोग अपने आने वाले कल को लेकर के उत्सुक हैं, उसको एक दिशा देना चाहते हैं, वो अपनी भाषा पे एक अच्छी पकड़ बनाने का प्रयास करें। भाषा की अगर मैं बात करूं तो भाषा में व्याकरण की अपनी अहम भूमिका है, भाषा में शब्दावली की अपनी अहम भूमिका है। परंतु इन दोनों के साथ पुष्कर जी मोस्ट वेलकम, धन्यवाद भाई साहब, आपका स्वागतम है आज के लाइव में। हमने कहा भाषा में व्याकरण का अहम रोल है, अहम भूमिका है, शब्दावली की एक अहम भूमिका है। शब्दावली व व्याकरण के साथ साथ आपकी अभिव्यक्ति में जब आपके एहसासों का समावेश होता है, रस उसमें जब सम्मिलित होता है, कहीं न कहीं हमारे उस अभिव्यक्ति का अंदाज ही अलग होता है। जी 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 जी, शुभम जी मोस्ट वेलकम। तो कहना चाहते हैं, किसी साहित्य को मैंने पढ़ा था जिसमें लिखा था कि शब्दों की भूमिका से कहीं बढ़कर हमारे शारीरिक अभिव्यक्ति और आवाज़ के अंदाज का बड़ा ही अनमोल संगम होता है। 55% हमारी शारीरिक भाषा और 38% हमारे शब्दों का, हमारे आवाज़ का अंदाज, और बाकी बचा वो शब्दों की भूमिका है ना। भाषा का क्या क्या खूब ये गणित है। खुश रहिए अंबर जी, आप सभी का स्वागत है जितने भी लोग आज जुड़े हैं। आज ऐसे ही मन में एक जिज्ञासा सी उत्पन्न हुई कि आज आप सभी से हम
हिंदी भाषा पे बात करें, हिंदी भाषा में बात करेंगे। क्षमा करिएगा, आदतन कहीं न कहीं अंग्रेजी के शब्दों का प्रवाह बीच बीच में आ जाता है, क्योंकि आदत है। आदत है, उस भाषा के साथ रहते रहते प्रभाव तो व्यक्तित्व पड़ ही जाता है। न चाहूं तो वो फिर भी आ ही जाती है, न चाहूं तो फिर भी वो आ ही जाती है। फिलहाल उससे कोई मेरी दुश्मनी नहीं, आ जाती है तो उसका भी हम सम्मान करते हैं। लेकिन इतनी दिवस की बात कर रहे हैं आज अपनी इस भाषा का हम इस प्लेटफॉर्म पर। देखिए, फिर कहीं ना कहीं आज इस अंतर्राष्ट्रीय भाषा का हमारे व्यक्तित्व पे बहुत गहरा प्रभाव है। परंतु आज हम कहना चाहते हैं इस प्लेटफॉर्म पर, फेसबुक के इस प्लेटफॉर्म पर, इस मंच पर, कि हम हिंदी भाषा हमारी एक मजबूत भाषा है, एक सशक्त भाषा है, जिस भाषा का इस्तेमाल करके हम अपने अभिव्यक्ति को, अपनी प्रस्तुति को एक बहुत ही बेहतर एक आयाम दे सकते हैं। आप सभी का स्वागत है। आप जुड़े हुए आज इस मंच के माध्यम से, आज हमारी आपकी वार्ता चल रही है। मैंने आप कहा कि यदि आप वार्ता करना चाहते हैं तो अपनी भाषा को सीखने का प्रयास करें, भाषा को अध्ययन करें, क्योंकि व्यक्ति का वर्चस्व तभी होता है जब व्यक्ति अपनी भाषा पे अपनी पकड़ बनाए रखता है। मैंने महसूस किया है, मेरे एहसास जब शब्दों के रूप में बाहर निकलते हैं, मेरे एहसास जब शब्दों के रूप में बाहर निकलते हैं, और उन शब्दों में, और जब मेरी भावनाएं प्रयोग करके मैं लोगों के हृदय को स्पर्श किया हूं। किसी व्यक्ति के अंतः पटल तक स्पर्श करने की अगर शक्ति है, मादा है, तो वह हिंदी भाषा में है। हाँ, कोई दूसरा भाषा वाला चुनौती देना चाहे दे सकता है, वो अपनी भाषा के बारे में कहे, लेकिन मैं अपनी भाषा को, जो मेरी माँ जैसी है, उस भाषा का सम्मान करता हूं, और मुझे अपनी माँ पे गर्व है। हिंदी भाषा की गहराई को आप स्पर्श करें, हिंदी भाषा को उस स्तर से उपयोग करें ताकि आपके व्यक्तित्व का परिलक्षण हो सके, आपका व्यक्तित्व स्पष्ट हो सके, तो उस भाषा के माध्यम से। और मैं व्यक्तित्व विकास की कक्षाओं का भी संचालन करता हूं, जिसमें मैं इस भाषा का समुचित उपयोग करता हूं। मैंने महसूस किया है, मैं दूसरी भाषाओं का भी इस्तेमाल करता हूं और हिंदी भाषा का भी इस्तेमाल करता हूं, परंतु जितना स्पष्टतः लोगों के हृदय से जुड़ने का मेरा साधन हमारी स्वयं की भाषा हिंदी भाषा होती है। दूसरी भाषाएं उतनी कारगर नहीं होती हैं। हाँ, ये ज़रूर है, उन भाषाओं से भी स्पर्श करने का प्रयास करता हूँ, परंतु हिंदी लोगों को रोमांचित कर देती है। लोगों को रोमांचित जो करती है वो करती है, मेरे अंतर मन को तो बहुत ही ज़्यादा आनंदित करती है। साथियों, हिंदी दिवस पर आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। देर ही सही पर हम अपनी इस भाषा पे आज चर्चा तो कर रहे हैं। ध्यान दें, कहीं न कहीं हम अपनी इस भाषा को नज़रअंदाज कर रहे हैं, जिसकी वजह हमारी संस्कृति कहीं न कहीं पहले से मध्यम होती जा रही है। हम विरोधी नहीं हैं दूसरी भाषाओं के, परंतु स्वयं की संस्कृति को नष्ट कर दूसरी संस्कृतियों को बढ़ावा देना, ये कहाँ की बुद्धिमत्ता है। हम भी अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, परंतु एक लेखक होने के नाते
मैं हिंदी का समुचित उपयोग कर पाऊँ। और जब कभी भी मैं प्रशिक्षण कार्य में संलग्न होता हूँ तो हिंदी भाषा का भरपूर इस्तेमाल करता हूँ और अपने छात्रों को इस भाषा का प्रयोग करना सिखाता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरी ये भाषा, इस भाषा की खूबसूरती बनी रहे, यह भाषा ऐसे ही विकसित, प्रफुल्लित और अपना आशीर्वाद लोगों पर लुटाता रहे। हमारे भाव को व्यक्त करने का ये सशक्त जरिया यूं ही आगे बढ़ता रहे। आप सभी जुड़े, बहुत अच्छा लगा। तो आज हम कह रहे थे भाषा रस की खान है। जी हाँ, आपको हम बता दें, हम भाषा का उपयोग कर अपने निजी कार्यों, हम सामाजिक कार्यों या विभिन्न प्रकार के कार्यों को कहीं न कहीं अंजाम देते हैं। आज इतनी क्रांतियाँ हुई, उस क्रांति में तमाम सारे लेखकों, कवियों का हाथ है। उन्होंने दिशा और दशा बदली है देश की, समाज की। क्या है आखिर भाषा का वो राज? जी हाँ, भाषा में इतनी शक्ति है जो लोगों के विचार को, लोगों की भावनाओं को बदल सकती है। व्यक्ति की पहचान उसकी भाषा होती है। इसलिए भाषा का आप अध्ययन करें, आप अपनी भाषा का जरूर अध्ययन करें। दूसरी और भाषाओं के प्रति आप आकर्षित हों, इसमें कोई बुराई नहीं। भाषा से शिष्टाचार से कुछ फर्क पड़ता है, कुछ बताएं। देखिए, भाषा और शिष्टाचार, अंकित जी ने कहा कि भाषा और शिष्टाचार इनका बड़ा ही मधुर संबंध है। शिष्टाचार यानी हमारा लोगों के प्रति सम्मान जाहिर करना, अनुशासन में रहना, हम किन शब्दों का उपयोग करें कि लोगों के हृदय को कष्ट ना पहुँचे, कहीं ना कहीं एक शिष्टाचार का एक तरीका है। भाषा हमें संस्कारित बनाती है, शिष्ट बनाती है। अब भाषा में देखिए, एक बात बताएं आपको, व्यक्ति एक मानव के तौर पर इस पृथ्वी पे जन्म लिया है। हर व्यक्ति मूल्यवान है, लेकिन व्यक्ति के व्यवहार, व्यक्ति के कृत्य उसके मूल्य का आकलन करते हैं। अब हम भी व्यक्ति, आप भी व्यक्ति, सभी व्यक्ति, परंतु हमारे व्यवहार, हमारे चरित्र अगर सही नहीं है तो हम व्यक्ति होते हुए भी, हम इंसान होते हुए भी हम इंसान नहीं, बल्कि हमारी एक अलग श्रेणी हो जाती है। तो भाषा में शब्दों का समावेश किया गया है। भाषाओं में बहुत तमाम सारे शब्द हैं। हम किन शब्दों का चयन करें, किन शब्दों का उपयोग करें कि हम लोगों की नज़र में शिष्ट नजर आएं, लोगों के हृदय को हम स्पर्श करें, ना कि उनके हृदय को हम चोट पहुंचाएं। तो जिस प्रकार हम सभी इंसान अपने व्यवहार, अपने कृत्यों से हमारी इंसानियत, हमारे चरित्र का पता चलता है, उसी प्रकार भाषा के विभिन्न शब्दों का उपयोग हमें यह साबित करता है हम कितने शिष्ट हैं। ऐसे तमाम सारे शब्द हैं जिनके उपयोग मात्र से हम अशिष्ट नजर आते हैं। तो ध्यान दें, शब्द चयनित करें। हर व्यक्ति का चयन नहीं होता शीर्ष पद के लिए। जो उपयुक्त होता है वही चयनित होता है, वही हमारे ऊपर अधिकार करता है, वही शासन करता है, वही लोगों को निर्देशित करता है। हर कोई व्यक्ति लीडर नहीं होता है। ऐसे सारे शब्द आपको यूज नहीं करने हैं, उन शब्दों का इस्तेमाल करना है जो शब्द आपको शिष्ट, आपके व्यक्तित्व को एक आकर्षक व्यक्तित्व के रूप में उजागर कर पाए, उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करना है। शब्द कहीं न कहीं हमारे व्यवहार का एक आईना होते हैं। हम कहना चाहते हैं कि हम शब्दों का चयन सही करें। डीपी सिंह जी, मोस्ट वेलकम। डीपी सिंह ने कहा कि कम्युनिकेट कैसे करें, डिपेंड ऑन सिचुएशन। सही, आप सही कह रहे हैं, परंतु
हम कहना चाहते हैं कि कम्युनिकेशन हम कर किस लिए रहे हैं? अपनी भावनाओं से लोगों को अपनी भावनाओं से लोगों को जोड़ रहे हैं। और यदि एक शिक्षक छात्र को सिखा रहा है तो उसका कम्युनिकेशन, एक अध्यापक का कम्युनिकेशन बच्चों के मस्तिष्क में उसके विषय को स्टोर कर देना, संग्रहित करा देना। क्षमा करें, आज मैंने सोचा कि हिंदी के शब्दों का उपयोग करूंगा, परंतु कहीं न कहीं आदतन कुछ शब्द अंग्रेजी के आ जा रहे हैं, इसके लिए क्षमा करें। मैं प्रयास कर रहा हूँ, चूँकि मेरे प्रशिक्षण कार्य में अंग्रेजी के शब्दों का अधिकतर उपयोग होता है, इसलिए कहीं न कहीं आदतन वो आ ही जाते हैं। अब एक प्रशासनिक अधिकारी कम्युनिकेशन कैसे करता है, वह डिपेंड करता है। डीपी सिंह ने कहा, उन्हीं की बातों का मैं उत्तर देना चाह रहा हूँ कि वह अधिकारी सामने वाले व्यक्ति से कम्युनिकेट कैसे करेगा, डिपेंड इस पे करता है कि वह व्यक्ति है कौन। वह उसका जूनियर है, उसका सीनियर है, वह अपराधी है, वह एक अच्छा अपराधी नहीं, एक अच्छा व्यक्ति है, सज्जन व्यक्ति है, तो हमारे कम्युनिकेशन का तरीका भी अलग अलग होता है। जी, डीपी सिंह ने बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कुछ चेंज किया है, आपने अभी आप सब लोग अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, आज क्षमा करें, अपना योगदान दे रहे हैं आज के इस प्रोग्राम में। बहुत अच्छा लग रहा है। एक बात बताएं, जब चर्चा परिचर्चा का दौर चलता है तो कहीं न कहीं हमारे अंदर संशोधन होता है, परिवर्तन होता है, और हमारा चर्चा परिचर्चा एक नई ऊंचाई की ओर, एक नई दिशा की ओर बढ़ता है। अभी अंकित जी ने कहा कि शिष्टाचार और भाषा का संबंध, तो भाषा और शिष्टाचार का एक गहरा संबंध है। अभी डीपी सिंह जी ने कहा कि कम्युनिकेट डिपेंड करता है सिचुएशन पर, कम्युनिकेशन निर्भर करता है कि सिचुएशन क्या है। बहुत सही कहा आपने। फिलहाल कहना चाहते हैं भाषा ही वह बहुत बहुत धन्यवाद डीपी सिंह जी, आपका बराबर इस परिचर्चा में योगदान मिल रहा, उसके लिए धन्यवाद, आभार। आपने कहा कि इन एवरी एरिया देयर इज सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, यानी हर क्षेत्र में हम अलग अलग शब्दों का चयन करते हैं। क्षेत्र बदलने मात्र से हमारे कहीं न कहीं कार्य बदलते हैं, भाव बदलते हैं, तो भावानुसार फिर शब्दों का चयन करके हम अपने संचार को अंजाम देते हैं। फिलहाल जहाँ तक मैंने महसूस किया है, हिंदी भाषा का इस्तेमाल करके हम लोग सदैव आनंदित होते हैं, आनंद आता है बड़ा ही। आज सच बताऊं, आज मैंने अपने मन को कहीं न कहीं रोकने का प्रयास किया कि रेमन, तो आज सिर्फ अपनी भाषा का उपयोग कर अपने संचार में, अपनी इस वार्ता में। और आप सभी का बहुत बहुत आभार, ईश्वर की महान कृपा, माता पिता का आशीर्वाद कि आज मैं अपने आप को दूसरी किसी भाषा से बोलने से वंचित कर पाने में काफ़ी हद तक सफल हो रहा हूँ। और आप सभी साथियों से कहना चाहता हूँ कि आप सभी अपनी इस भाषा का उपयोग करें। दूसरी और भाषाओं का जहाँ आवश्यकता पड़े आप करें, मना नहीं करता हूँ, लेकिन इस भाषा के रस को पहचानें। इस भाषा को कभी न कभी, इस भाषा की गहराई में कभी मौका मिले तो जाने का प्रयास करें, शब्दों का संकलन करें। साथियों, कहना चाहता हूँ, ये शब्दों का संकलन कहीं न कहीं हमारी वार्ता में वह धार लाता है, हमारे संचार में वह सुधार लाता है, जो आने वाले कल में हमें लोगों के बीच में एक अच्छा अभिव्यक्ति व्यक्त करने वाला व्यक्ति बना देता है। और बताऊं, अभिव्यक्ति की बड़ी भूमिका है। हमारे डीपी सिंह जी बिजनेस करते हैं, बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हैं, बहुत अच्छा बात करते हैं आप। अंकित, आप जॉब करते हैं दिल्ली में, आप भी बहुत अच्छी बात करते हैं। हमारे मित्र
पुष्कर सुल्तानपुरी जी जो कवि हैं, बहुत अच्छे बहुत अच्छी कविता सुनाते हैं आप अभी बहुत अच्छा अपने विचार व्यक्त करते हैं। क्षमा करें, थोड़ा एक मिनट। ओके, ये हमारे इस यंत्र की ऊर्जा थोड़ी कम हो गई थी। ऊर्जा को मैंने विद्युत से जोड़ दिया, अब ऊर्जा आ रही है। चलिए आगे चलते हैं। तो मैंने कहा आप सभी लोग कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छे फील्ड में काम कर रहे हैं, एक अच्छे क्षेत्र में काम कर रहे हैं, सब अपने अपने कार्य को बहुत अच्छे से अंजाम दे रहे हैं। उसके पीछे अगर मैं बात करूँ तो हमारी इस भाषा का ही योगदान है। भाषा का कितना बेहतरीन उपयोग करते हैं, वही यह साबित करेगा कि हम अपने कार्य में कितने सफल होंगे। फिलहाल हिंदी दिवस पर आप सभी को पुनः एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप सभी के जीवन के लिए एक शुभ मंगल कामना करना चाहता हूँ। और बहुत पुरानी एक कविता लिखी थी, सोच रहा हूँ आज आपके समक्ष प्रस्तुत कर दूँ। आज हिंदी दिवस तो कल था, परंतु कल नहीं आ सका आपसे मुलाकात करने को, इसलिए आज इच्छा जागृत हुई। तो आइए चलते हैं हम उस कविता की ओर। आप सभी युवाओं के लिए वो उस कविता को मैंने लिखा था और वो ज़रूर आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। एक बहुत बेहतरीन कविता मेरे हिसाब से है, कहीं न कहीं दिशा मिलती है। अब ज़रा देखें, ये भी एक भाषा की खूबसूरती है कि शब्दों का इस प्रकार से तालमेल बिठाया गया कि वह एक गीत बन गई, एक कविता बन गई। अपनी भावनाओं को इस तरह से कलात्मकता से सजा दिया गया और उन शब्दों को कलात्मकता के साथ सजाने के साथ साथ कहीं न कहीं जब उनको हम उसकी अभिव्यक्ति एक शाब्दिक अभिव्यक्ति को जब हम अपने शारीरिक अंदाज और आवाज़ के अंदाज से तालमेल बिठा के आपके समक्ष रखते हैं तो कहीं न कहीं वह आपके हृदय को स्पर्श करता है। आइए आपको इस कविता से जोड़ते हैं, बस थोड़ा सा वेट करिए। आइए चलते हैं, आपको लेके चलते हैं उस कविता की ओर। बहुत ही युवाओं के लिए एक बड़ा ही खूबसूरत संदेश है। आइए चलते हैं उस कविता की ओर। पूरा ही आसमां है, बस बहुत बहुत आभार आप सभी आज इस चर्चा में जुड़े हमसे। भाषा रस की खान है। आइए इसी भाषा का एक नमूना आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। पूरा ये आसमां है तेरे लिए खुला है। आप सभी युवाओं के लिए कहना चाहता हूँ, आप सभी के लिए। पूरा ये आसमां है तेरे लिए खुला है, पाएगा मंजिलों को सबकी ये दुआ है। पूरा ये आसमां है तेरे लिए खुला है, तेरे लिए खुला है। क्या कर नहीं तू सकता, तुझको ये क्या हुआ है। क्या कर नहीं तू सकता, तुझको ये क्या हुआ है उम्मीद की जो रोशनी छटेगा जो दुआ है उम्मीद की जो रोशनी
छठे गजो दुआ है, पूरा ये आसमां है तेरे लिए खुला है, तेरे लिए खुला है। ऐसा है कौन जो हारा नहीं हुआ है, ऐसा है कौन जो हारा नहीं हुआ है। जीते हैं जंग वो भी बेसहारा जो हुआ है, जीते हैं जंग वो भी बेसहारा जो हुआ है। पूरा ये आसमां है तेरे लिए खुला है, तेरे लिए खुला है। ये सार जीत का है, ये हार जो हुआ है, ये सार जीत का है, ये हार जो हुआ है। ये सीख लो उन्हीं से बुलंदी जो छुआ है, ये सीख लो उन्हीं से बुलंदी जो छुआ है। पूरा ये आसमां है तेरे लिए खुला है, पूरा पूरा ये आसमां है तेरे लिए खुला है। ना भूल जीत में तेरे शामिल जो दुआ है, ना भूल जीत में तेरे शामिल जो हुआ जो दुआ है। हारे हैं जीत के बाद जो गुमान जीत हुआ है, हारे हैं जीत के बाद जो गुमान जीत हुआ है। पूरा ये आसमां है तेरे लिए खुला है, तेरे लिए खुला है, तेरे लिए खुला है। ओके, थैंक यू। ये मैंने आपके समक्ष एक युवाओं को प्रेरित करता हुआ एक गीत सुनाया, जिसमें हमने आपको दिखाया कि शब्दों का वो मैंने उस तरह से तालमेल बिठाने का प्रयास किया कि ताकि मैं अपनी भावनाओं को आपके समक्ष रख सकूं। भावनाओं को व्यक्त करने का एक बहुत ही बेहतरीन जरिया है हमारा, बेहतरीन जरिया है हमारा गीत, कविता। जी डीपी जी, क्या करूं, आदत से मजबूर हूँ। कमबख्त कितनी बार समझाया खुद को कि यार, कमबख्त कितनी बार समझाया खुद को यार, शब्दों पे आज तो थोड़ी लगाम लगा ले, लेकिन क्या करूं, ये शब्द हैं कि बीच में निकल ही आते हैं। कोई बात नहीं है, फिलहाल आज हमने हिंदी भाषा के शब्दों का कहीं ना कहीं अगर बात करूं तो मैंने 90% से अधिक उपयोग किया। जय माँ भारती, जय माँ सरस्वती, जय हिंदी ज़रूर कहना चाहूँगा। क्षमा जो आज कहीं कहीं मैंने दूसरी भाषा का इस्तेमाल किया। फिलहाल भाषा माध्यम मात्र है अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का। हर भाषा का अपना सम्मान है, परंतु आज हिंदी भाषा पे बात कर रहा हूँ, अपनी निज भाषा पे बात कर रहा हूँ। मेरी भाषा मेरी माता जैसी है। आइए एक और, आज जब भाषा पे बात हो ही रही है तो आज हम एक और गीत से आपको जोड़ते हैं। बहुत पहले मैंने एक गीत लिखा था, उस गीत को आपके समक्ष रखना चाहेंगे और आप ज़रूर ध्यान दें। बहुत ही आज के 2 साल पहले मैंने लिखा था
आज बदलते हुए दौर के साथ मैंने देखा वक्त कहाँ से कहाँ आ गया, वक्त कहाँ से कहाँ आ गया। एक ज़माना हुआ करता था जब हमारा प्यार बहुत गहरा हुआ करता था। एक ज़माना हुआ करता था जब हमारा प्यार बहुत गहरा हुआ करता था। यार अब प्यार गहरे नहीं रहे, अब प्यार गहरे नहीं रहे। सच कहूँ शायद आज हम लोगों को दूर से ही प्यार बांट देते हैं और सामने होने पे नज़रें मिलाने की भी गुस्ताखी नहीं करते हैं। आज दौर बदल चुका है। इसी पे मैंने एक गीत लिखा था और आज ज़रूर सुनाना चाहूँगा, क्योंकि हिंदी दिवस की बात है और हिंदी दिवस पर हिंदी भाषा के सम्मान में हिंदी के तमाम सारे शब्दों का उपयोग करते हुए आज मैं हिंदी के कुछ खूबसूरत जो भी मेरे उन शब्दों से मिल कर के कुछ मेरे नगमे बने हैं, कुछ गीतें बनी हैं, उनको आपके समक्ष रखना चाहता हूँ और हम ज़रूर चाहेंगे आप उसको तवज्जो दें, ध्यान दें। और ये मैंने बदलापुर महोत्सव हुआ, जिस महोत्सव में मैंने इस गीत को प्रस्तुत किया था, लोगों ने सराहा। इस बदलापुर की जनता को बहुत बहुत आभार। आइए चलते हैं इस गीत की ओर। बदला ये दौर कैसा, बदला ये दौर कैसा, बदला ये दौर कैसा, बदला ये दौर कैसा। दिखता है सभी को पैसा, सिर्फ पैसा, पैसा, सिर्फ पैसा। बदला ये दौर कैसा, बदला ये दौर कैसा। सुन गीत हम रहे हैं, सुन संगीत हम रहे हैं, सुन गीत हम रहे हैं, सुन संगीत हम रहे हैं। पर खो गई है लोरी, मिलता सुकून वैसा, मिलता सुकून वैसा। बदला ये दौर कैसा, बदला ये दौर कैसा। परियों की वो कहानी दादी की थी जुबानी, परियों की वो कहानी दादी की थी जुबानी। आया है दौर फिल्मी पर एहसास नहीं वैसा, पर एहसास नहीं वैसा। बदला ये दौर कैसा, बदला ये दौर कैसा। संस्कार वो नहीं है, सम्मान वो नहीं है, संस्कार वो नहीं है, सम्मान वो नहीं है। ना सोच रही वैसी, न स्वभाव रहा वैसा, न स्वभाव रहा वैसा। बदला ये दौर कैसा, बदला ये दौर कैसा। नहीं खेल रहे अब वो, नहीं मेल रहे अब वो, नहीं खेल रहे अब वो, नहीं मेल रहे अब वो। सिर्फ दौड़ रही जिंदगी, नहीं हाल पहले जैसा, नहीं हाल पहले जैसा। बदला ये दौर कैसा, बदला ये दौर कैसा। तार तार हो रहे हैं, रिश्ते हम खो रहे हैं, तार तार हो रहे हैं, रिश्ते हम खो रहे हैं। सिर्फ भूख है हवस की, इंसानियत ये कैसा। सिर्फ भूख है हवस की, इंसानियत ये कैसा।
बदला ये दौर कैसा, बदला ये दौर कैसा, मर्यादा रो रही है, मर्यादा रो रही है, ये बात कह रही है, मर्यादा रो रही है, ये बात कह रही है। आएगा फिर कब से वो दौर पहले जैसा, वो दौर पहले जैसा, बदला ये दौर कैसा, बदला ये दौर कैसा, बदला ये दौर कैसा, दिखता है सभी को पैसा, सिर्फ पैसा। बहुत बहुत आभार। आप सभी बड़े ही तल्लीनता के साथ सुन रहे हैं, बड़ा हृदय आनंदित हो रहा है। और आज बहुत बहुत आभार माता स्वस्ति का, जो उन्होंने शक्ति दी कि मैं आज इस भाषा का उपयोग करके आपके समक्ष अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं माध्यम मात्र हूँ। मैं बहुत प्रयास कर लूँ फिर भी शायद संभव नहीं होगा यदि माँ स्वस्ति का हम पर आशीर्वाद नहीं होगा। माँ शारदे का बहुत बहुत हृदय से आभार, जो उनकी यह कृपा हुई और आज इस चर्चा में मैंने हिंदी भाषा का उपयोग करके आज अपने भावनाओं को व्यक्त किया। साथियों, आज की इस चर्चा को विराम देना चाहेंगे और विराम देने के साथ साथ चंद लाइनों से हम इस सभा को समाप्त करेंगे। बहुत अच्छा लगा आप सभी लोग आज मेरी इस चर्चा पर चर्चा में आप जुड़े। सौर्या जी, मोस्ट वेलकम। बहुत अच्छा लगा और आप आज सभी लोग चर्चा में मेरे साथ आज हिंदी भाषा की चर्चा में आप शामिल हुए। और आइए एक और अपने पुराने एक नगमे के साथ आज मैं इस सभा को यहीं पे समाप्त करूँगा। पुनः फिर से मुलाकात होगी किसी विषय को लेकर के। आज तो हम हिंदी भाषा के ऊपर चर्चा कर रहे थे और सच बताऊं, भाषा व्यक्ति के अंदर गहराई लाती है, भाषा व्यक्ति के अंदर गहराई लाती है और भाषा हमारे व्यक्तित्व में अद्भुत परछाई लाती है। भाषा व्यक्ति के अंदर गहराई लाती है, भाषा हमारे व्यक्तित्व में अद्भुत परछाई लाती है। जहाँ जहाँ भाषा का प्रभाव हम अपना छोड़ते हैं, वहाँ सच कहूँ, जब हम निकलते हैं महफिल से, सबको रुलाई आती है, सबको रुलाई आती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए और नगमे के साथ जोड़ के फिर आज की सभा को हम यहीं पे विराम देते हैं। एक बहुत पुराना गीत है, आज उस गीत को आपके सामने रखना चाहेंगे। एक पुराना गीत है, उसी तर्ज पे है। आप जिनके करीब होते हैं, इसी पे मैंने युवाओं के लिए बनाया था। बड़ा अच्छा गज़ल है। आप जिनके करीब होते हैं वो बड़े खुशनसीब होते हैं। चलते हैं हम आगे की ओर और कहना चाहेंगे युवाओं के लिए, युवा साथियों के लिए, आज हिंदी भाषा का हम उपयोग कर रहे हैं और अगर कहीं किसी और भाषा के शब्दों का समावेश हो जाए तो क्षमा करिएगा। कहीं न कहीं जिस प्रकार से हमारे देश में विभिन्न धर्म, संप्रदाय, जातियाँ रहती हैं और सब एक दूसरे से मिल करके अनेकता में एकता का परिचय देते हैं, वैसे ही कभी कभी भाषाएं आपस में मिलकर अलग अलग हो के भी एक संदेश देती हैं कि हम सब मिल के रहें, एक दूसरे के साथ प्यार बांटें, तभी जीवन में रस होगा। आइए चलते हैं उस गज़ल की ओर।
जिंदगी में मौका वो पाएंगे, वक्त रहते जो संभल जाएंगे, वक्त रहते जो संभल जाएंगे, जिंदगी में मौका वो पाएंगे, वक्त रहते जो संभल जाएंगे। यूं तो आएंगी मुसीबतें कई, यूं तो आएंगी मुसीबतें कई, इनसे लड़के जो निकल जाएंगे, इनसे लड़के जो निकल जाएंगे, जिंदगी में मौका वो पाएंगे, वक्त रहते जो संभल जाएंगे, वक्त रहते जो संभल जाएंगे, जिंदगी में मौका वो पाएंगे, वक्त रहते जो संभल जाएंगे। ये ख्वाब सबके हसीन होते हैं, ये ख्वाब सबके हसीन होते हैं, पर पूरा सभी क्या कर पाएंगे, पर पूरा सभी क्या कर पाएंगे, जिंदगी में मौका वो पाएंगे, वक्त रहते जो संभल जाएंगे, वक्त रहते जो संभल जाएंगे, जिंदगी में मौका वो पाएंगे। ला 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 ला। और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये, जरा गौर करिएगा। साया छाया अपनों के सर पे रहते, छाया अपनों के सर पे रहते, कदम जिनके न लड़खड़ाएंगे, कदम जिनके न लड़खड़ाएंगे, जिंदगी में मौका वो पाएंगे, वक्त रहते जो समझ जाएंगे, जिंदगी के इस सफरनामे में, जिंदगी के इस सफरनामे में, कदम जिनके न लड़खड़ाएंगे, कदम जिनके न लड़खड़ाएंगे, जिंदगी में मकाम वो पाएंगे, वक्त रहते जो संभल जाएंगे, वक्त रहते जो संभल जाएंगे, जिंदगी में मकाम वो पाएंगे। बहुत बहुत आभार, आज के इस कार्यक्रम में आप मेरे साथ शामिल हुए, और जाते जाते कहना चाहते हैं कि अभी भी वक्त है, अपने को आप अपनी दिशा में लगा लीजिए। सुकून की चाहत बेशक आपकी है, सुकून की चाहत बेशक आपकी है, पर सुकून की असली जगह पहचान लीजिए। सुकूनियत की खातिर हम गड्ढे में उतर जाएं, ये बेहतर नहीं होगा। सुकूनियत के लिए सही जगह, सही लोग, सही विषय का चयन करिए। मज़ा हर तरफ है, मज़ा हर तरफ है, मज़ा चुन के लें, वरना ये वक्त चुन चुन के हिसाब लेगा, ये चुन चुन के हिसाब लेगा। और जाते जाते कहना चाहते हैं, अगर वक्त रहते नहीं संभले तो कल इस गीत को ज़रूर गाएंगे। हमसे का भूल हुई जो इस सजा हमका मिली, हमसे का भूल, ये गाना गाएंगे आप और कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए वक्त रहते समझ जाइए, हम नहीं चाहते हैं कल को आप ये गाने गाएं या ये गाना गाना पड़े। सिकवा नहीं किसी से गिला नहीं, सिकवा नहीं किसी से गिला नहीं,
नसीब में नहीं था जो मुझको मिला नहीं। ये ना गाना पड़े, बल्कि ये गाना गाना पड़े तो मज़ा आ जाएगा, ये मज़ा आ जाएगा। आज मैं ऊपर आसमां नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे। बहुत आभार आप सभी का, आप सभी लोग जुड़े आज इस सभा में, और मुझे भी मज़ा आया, अच्छा लगा। बहुत बहुत आभार आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए हम विदा लेते हैं, फिर मुलाकात होगी। आइए एक छोटे से नगमे के साथ विदा लेते हैं। क्या करूं, जाने का दिल कर ही नहीं रहा, क्योंकि आप इतना दिल लगा के जुड़े हुए हैं और मेरा दिल जाने को कर ही नहीं रहा, लेकिन जाना होगा। जाते जाते कहना चाहते हैं, जाते जाते ये कहना चाहते हैं कि एक चीज़ कहना चाहते हैं। तो आज दोस्ती पे चल लाइन देना चाहता हूँ। तेरी प्रीत मेरी मीत, तेरी प्रीत मेरी मीत है ही कुछ ऐसी, तेरी प्रीत मेरी मीत है ही कुछ ऐसी कि होके भी गम का एहसास नहीं होता। तेरी प्रीत मेरी मीत है ही कुछ ऐसी कि होके भी गम का एहसास नहीं होता। भरे यूं तो होते हैं महफिल में बहुत, भरे यूं तो होते हैं महफिल में बहुत, पर तेरे जितना कोई खास नहीं होता, तेरे जितना कोई खास नहीं होता। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी। फिर मिलेंगे। आप सभी को बहुत बहुत आभार मेरे साथ जुड़ने के लिए।